गुड मॉर्निंग। इमोशनल वेलबीइंग हम देख रहे थे कि इमोशनल वेलबीइंग क्या होती है, उसे कैसे अचीव किया जा सकता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे अगर हम उसे अचीव कर ले तो एक फुलफिल्ड लाइफ गुजार सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हम गुजार सकते हैं। खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी से हमें कोई रोक नहीं सकता। अभी देखते हैं इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ क्या होते हैं? बहुत मर्तबा हम इमोशनल अब्यूज़ को उसे ही समझते हैं जब किसी ने हमें गाली दी है, किसी ने हमें कुछ बहुत बुरा कहा है, हम रो रहे हैं, किसी ने हमको रुलाया है, कुछ ऐसी बहुत हर्टफुल बात कही है, तो हम उसे ही इमोशनल अब्यूज़ समझते हैं। लेकिन क्या इमोशनल अब्यूज़ सिर्फ इतना ही है और क्या-क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो हम अभी वो देखेंगे इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है। साथ ही इमोशनल अब्यूज़ से आप कैसे आप कन्फ्रंट कर सकते हैं और कैसे असर्शन अपना दिखा सकते हैं। तो चलते हैं आपके टेक्स्ट की तरफ। 5.5 इमोशनल अब्यूज़। हैव यू एवर बीन कॉट इन ए सिचुएशन वेयर नन ऑफ योर फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू यू एंड यू फेल्ड सो हेल्पलेस? क्या आपको कभी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि आपकी कोई दोस्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं? Have you ever seen somebody getting bullied in front of you? Can you understand what the person must have felt that time? क्या आपने कभी देखा कि आपके सामने किसी को बुली किया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, किसी भी तरह से फिजिकली वर्बली किसी भी तरीके से किसी को परेशान किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, तो आप महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा होगा इस वक्त। Has it ever happened to you that you have started conversation with one group and they pretended that they just can't hear you? क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि कोई ग्रुप है, वो लोग बात कर रहे हैं और आपने उनसे बात करना शुरू की तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं? इफ़ द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन इज़ यस देन इट डिपिक्ट्स इमोशनल अब्यूज़। अगर इसमें से किसी का भी जवाब यस है तो ये बताता है कि ये इमोशनल अब्यूज़ है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इमोशनल अब्यूज़ मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि किसी ने आपको बुरा भला कहा है या किसी ने आपको गाली दी है या कोई किसी ने आपका कुछ ऐसा नुकसान किया है जिससे आप रो रहे हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, बल्कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपको नहीं सुन रहा है, कोई आपके साथ में नहीं है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी इमोशनल अब्यूज़ में ही आती हैं। और क्या क्या होता है इमोशनल अब्यूज़ हम देखेंगे अभी। We are more familiar with physical abuse, which makes use of aggressive techniques like hitting, kicking, pushing, or other physical forms of harm to control the other person. फिज़िकल अब्यूज़ से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। फ़िज़िकल अब्यूज़ के बारे में हम सभी जानते हैं कि किसी को मारना, धक्का देना, किसी भी तरह से मारना, गिरा देना और कोई भी फ़िज़िकली किसी को हर्ट करना, किसी पर उसको कंट्रोल करने के लिए, दिस इज़ फ़िज़िकल अब्यूज़। बट द अदर फॉर्म ऑफ पैसिव अब्यूज़ इज़ इमोशनल अब्यूज़। लेकिन अब्यूज़ का एक दूसरा फॉर्म जो पैसिव होता है वो इमोशनल अब्यूज़ होता है। इमोशन इज़ यूज्ड एज ए वेपन ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द अदर पर्सन। तो इसमें इमोशनल अब्यूज़ में ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको इमोशनली डिप्राइव किया जाता है, इमोशनली हर्ट किया जाता है उसको। So the examples we have seen above are not using any physical form of abuse, but they can be termed as emotional abuse। इसलिए जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी कि आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपको नहीं सुन रहे हैं, या आपने किसी से आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा है या बुली किया जा रहा है, तो ये सारे ही फिजिकल इमोशनल अब्यूज़ के कैटेगरी में आ सकते हैं। इमोशनल अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज़ टू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले तो ये बहुत ही हार्डेस्ट फॉर्म है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि इमोशनल अब्यूज़ किया जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ऑफिस में या इन लॉज के घर में ऐसा होता है कि कोई आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई उसको अब्यूज़ मानने के लिए भी तैयार नहीं होता। हम जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो ऊपर वाले लोग होते हैं, आइदर वो आपके एज में एल्डर पर्सन हो या आपके ओहदे में एल्डर पर्सन हो, बॉस हो, अथॉरिटी हो, तो ऐसा समझा जाता है कि हाँ उनको हक़ ही है बोलने का और
वो ऐसा कर ही सकते हैं, और वो उनका अपना फ़र्ज़ है कि अपने उनको सर्व करना चाहिए, खिदमत करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए एंड सो ऑन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई आपके साथ में आप अननेसेसरी बर्डन डाल रहा है, कोई आपको इस तरह से कुछ बोल रहा है, तो लोग उसको अब्यूज़ मानने के लिए तैयार भी नहीं होते, उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते कि ये अब्यूज़ है। इट कैन बी सब्टल और ओवर्ट, बहुत बार ये छुपा हुआ भी हो सकता है, और बहुत बार ये ज़ाहिर भी हो सकता है, सामने से दिखता भी है, और बहुत बार सिर्फ जिसके साथ हो रहा है उसे ही महसूस होता है, बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आता, या समझ में तो आता है, बाकी लोगों को नज़र नहीं आता, या बाकी लोग उसको महसूस ही नहीं कर पाते कि हाँ ये अब्यूज़ है, उनको वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है। In both ways, it hampers the self-esteem and confidence of the victim as she is wounded emotionally. लेकिन ये चाहे वो छुपा हुआ हो, चाहे वो सामने से दिखाई नहीं दे रहा हो, सिर्फ जिसके साथ हो रहा हो उसे ही महसूस हो रहा हो, जैसे किसी को कोई इग्नोर हो रहा है, अवॉइड किया जा रहा है किसी को, तो सिर्फ जिसको अवॉइड किया जा रहा है ये उसे ही महसूस होता है, बाकी लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि पर्सन को अवॉइड किया जा रहा है। तो उसको वो इमोशनली हर्ट हो जाता है, वाउंडेड हो जाता है इमोशनली, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। Emotional abuse is more harmful and damaging to the self-esteem and self-worth of a person. Emotional abuse आपके self-esteem और self-worth दोनों को ही बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। It can leave the person feeling depressed, anxious and even suicidal. और अगर परसिस्टेंटली इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है किसी का, तो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, एंशियस हो सकता है, और वो सुसाइड तक के भी जा सकता है। वो घर में या मतलब फैमिली में किसी एक को बहुत हल्का समझा जा रहा है, किसी एक को बार बार उसको ताने दिए जा रहे हैं किसी बात के, या उसको अवॉइड किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, नॉट अवॉइड, उसको इग्नोर किया जा रहा है, और किसी तरीके से, या फिर ऑफिस में, या और कहीं किसी जगह। तो इस तरह जब इमोशनल अब्यूज़ परसिस्टेंटली होता है, जो हमने बहुत बार देखी कि फिल्म स्टार्स, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में हमने सुने कि उन्होंने सुसाइड किए, तो नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल अब्यूज़ बट दे अब्यूज्ड इमोशनली, उनको इमोशनली अब्यूज़ किया गया, और उसकी वजह से वो सुसाइड तक के पहुँचे। The scars of emotional abuse are much severe and consuming and take more time to heal than physical abuse. और जो हम बोलते हैं कि तलवार के ज़ख़म तो भर जाते हैं, ज़बान के ज़ख़म नहीं भरते, या ज़बान के ज़ख़म, तो ये वही बात है कि फ़िज़िकल अब्यूज़ अगर कोई किसी के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ किया जाता है, तो वो तो ट्रीटमेंट होता है, मरहम पट्टी वॉटेवर, तो वो तो ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो किसी का इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, तो वो लाइफ लॉन्ग उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शटर कर सकता है इमोशनल अब्यूज़। वो बहुत ऐसा बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, लाइफ लॉन्ग के लिए डिप्रेशन में जा सकता है, या उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, या पैरानॉइड हो सकता है वो बंदा, फिर उसके दिल में हर किसी के लिए शक पैदा हो जाता है, वो हर किसी को गलत समझता है। तो ये जो इमोशनल अब्यूज़ है उसको हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और वो ज़्यादा, उसके ज़ख़म भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। The excessive and careless use of the harmful behavior depict lack of control and intentional hurt leading to emotional abuse. अगर बहुत ज़्यादा ही या कड़ा हार्मफुल बिहेवियर है किसी का, बहुत हमेशा बुरे लहजे में ही बात करता है, हमेशा डांट के ही बात करता है, या हमेशा कोई, बहुत लोग ऐसे होते हैं इमोशनल अब्यूज़ जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि साउंड तो उनका बिल्कुल नॉर्मल होता है या लो होता है, बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं, और ना ऐसे गालियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल दिल को चुभती हुई कोई बात कह देते हैं, जो आपके जो बोलते हैं दिल के आर पार हो गई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जो आपको हर्ट करती है, बहुत धीमे लहजे में, लेकिन बहुत कड़वी, बहुत तल्ख़ बात वो कहते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं। तो ये सारा ये जो होता है ना, ये जो इस तरह का जो बिहेवियर होता है, वो यही बताता है कि वो आपको इंटेंशनली हर्ट करना चाह रहे हैं, और ये फिर इमोशनल अब्यूज़ तक पहुंचता है।
तो टाइप्स ऑफ इमोशनल अब्यूज़ देखेंगे हम, किस टाइप के इमोशनल अब्यूज़ होते हैं। एक तो वर्बल वायलेंस होता है उसमें, और एक तो नॉन वर्बल वायलेंस होता है। देखिए अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल अब्यूज़ फिज़िकल नहीं है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। फिज़िकल अब्यूज़ अलग चीज़ है और इमोशनल अब्यूज़ अलग चीज़ है। फिर अभी इसको कैसे कैटेगराइज़ किया, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें फिज़िकल कहीं भी नहीं आ रहा। Verbal violence में yelling, insulting and swearing. It will also include lecturing, ordering and unpredictable outburst, labeling, publicly embarrassing and blaming, causing fear, threatening. किसी पे चिल्लाना, किसी की इंसल्ट करना, बिला वजह का लेक्चर देना, ऑर्डर लगाना किसी चीज़ के लिए, पब्लिकली इंसल्ट एम्बेरस करना किसी को, लोगों के सामने बेइज्जती करना, लोगों के सामने बुरा बोलना है, लोगों के सामने कुछ ऐसा करना कि उसका बुरा हो, और उल्टे सीधे नामों से पुकारना, अलग ऐसे फजूल से लेबल लगाना किसी के ऊपर, धमकी देना, कुछ ऐसा करना कि सामने वाला खौफज़दा हो जाए, ये सारी चीज़ें वर्बल वायलेंस में आती है। इस तरह से बोलना कि वो खौफज़दा हो जाए। नॉन वर्बल जो कि हमको समझ में नहीं आता, जिसके साथ अब्यूज़ हो रहा है वो भी शुरुआत में उसको समझ नहीं पाता, काफ़ी टाइम लगता है समझने के लिए कि उसका अब्यूज़ किया जा रहा है, और फिर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तक के जाता है। उसमें रिजेक्शन, जनरली जो नॉन वर्बल के अब्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलते हैं। रिजेक्शन, प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस एंड इग्नोरिंग कन्वर्सेशन, रिजेक्ट करना किसी को, और ये अपने फजूल सी बातों पर रिजेक्ट करना, या फिर बिना कोई वजह के सिर्फ अपने घमंड के चलते किसी को रिजेक्ट करना, या सामने वाले को हर्ट करने के मकसद से उसको रिजेक्ट करना, उसको इग्नोर करना, या ऐसे प्रिटेंड करना कि वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आइसोलेशन, बुलिंग, डिजिटल स्पाइंग। आइसोलेशन, बुलिंग ये तो सब आप जानते ही हैं। डिजिटल स्पाइंग, किसी के ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की जासूसी करना, वो क्या स्टेटस डाल रहा है, वो कितनी रात तक कितने वक्त के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो फेसबुक पे क्या उसकी एक्टिविटीज़ चल रही है, अदर सोशल साइट्स पे उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, और फिर उसका अपनी मर्ज़ी से मतलब निकालना, और ये खुद ही उसको समझ लेना और उस पर लेबल लगाना कि वो ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है, ये कर रही है, दोनों भी, कि उसका ये मकसद हो सकता है, या फिर वो ऐसा है, या फिर उसने इतनी रात तक के इंटरनेट इस्तेमाल किया, मतलब कि वो एक बोल सकते हैं आपकी एंटी सोशल पर्सन है, या अलग अलग ऐसे डिजिटल स्पाइंग ये होती हैं कि किसी की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की, डिजिटल एक्टिविटीज़ की जासूसी करना। तो चेक इफ़ यू आर प्रॉन टू गेट इमोशनली अब्यूज। तो अभी हमने जाना कि इमोशनली अब्यूज़ क्या होता है, किस तरह से होता है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। ये देखिए कि आप इमोशनली अब्यूज्ड हो रहे हैं क्या, आप खुद को जानिए कि क्या आपका भी कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपका भी अब्यूज़ किया जा रहा है। पहला, यू प्रायोरिटाइज। ये देखिए इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो आपके साथ में होता है और ये तो कॉमन घर घर की कहानी है, लेकिन आप इसको समझ ही नहीं पा रहे। ये फर्स्ट है, यू प्रायोरिटाइज अदर्स नीड्स बिफोर योर्स। के घर में ऐसा होता है कि घर में हो या स्कूल में हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी, कि आप दूसरों की ज़रूरत को पहले रखते हैं, अपनी ज़रूरत के पहले दूसरों की ज़रूरत को रखते हैं, अपने काम करने के पहले दूसरों के काम करते हैं, और आपके खुद के काम पड़े रह जाते हैं। फिर लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ वो तो लेज़ी है, उसका तो काम में दिल ही नहीं लगता, उसकी तबीयत में सफाई नहीं है, उसका ऐसे ही रहता, वो तो ऐसा, ये अलग अलग तरीके से लोग आपको ही नाम रखते हैं। आपने उनके लिए अपने काम छोड़े हैं, अपने पर्सनल टास्क को आपने उनके लिए छोड़ा है, अपनी ज़रूरतों को उनके लिए अधूरा छोड़ा है, और कोई आपको उसके लिए तो पूछने नहीं आ रहा, कोई आपका उसके लिए तो साथ देने नहीं आ रहा, उल्टा लोग आपको नाम रख रहे हैं। तो ये भी इमोशनल, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों के नीड्स को आपके नीड्स के से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दूसरों के नीड्स को ऊपर रख रहे हैं, अपनी नीड्स के पहले रख रहे हैं, इट मीन्स यू आर इमोशनली अब्यूजिंग। यू ऑलवेज ट्राई टू प्लीज अदर्स। आप हमेशा ही दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं।
कोई मजबूरी होती है इंसान की जो हमेशा ही दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा होता है, या फिर वो इमोशनली इतना अब्यूज़ हो चुका है होता है बचपन में ही कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि बस हमेशा मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश में ही रहना चाहिए। अगर कोई एक भी मुझसे कोई एक भी मुझसे नाराज़ है, इट मीन्स ये मेरा फॉल्ट है। सेक्रीफाइस फॉर अदर्स बट दे डोंट रेसिप्रोकेट। आप दूसरों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसा नहीं करते, बल्कि आपका वक्त आता है तो आपको छोड़ देते हैं। तो ये भी इमोशनल अब्यूज़ में आते हैं। रिप्रेस योर फीलिंग्स बिकॉज अदर शुड नॉट फील बैड। आप अपनी फीलिंग्स को दबाते जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके क्या जज्बात है, वो आप किसी के सामने जाहिर नहीं करते, ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लगे। आप ख़ुद के बारे में बात अगर करेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करते हैं। यू फील गिल्टी फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। और एक बहुत ही अहम बात कि आपको ऐसा लगता है, जो एक हमारे सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उसमें बाउंड्री लाइन नहीं बताई जाती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के जहन में ऐसा होता है कि अगर हम अपनी बात के लिए खड़े होंगे, अगर कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है हम उसके लिए बोलेंगे, तो अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो ये बहुत गलत होगा और आप उसके लिए गिल्टी फील करते हैं। एक बात ध्यान रखिए बिल्कुल कि इसमें आपको बाउंड्री लाइन खींचते आना ही चाहिए। एक तो ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही खामोश रहें और पूरी तरह से और बस बिल्कुल बर्दाश्त करते ही रहें जो भी गलत हो रहा है, आप इमोशनली कितना भी हर्ट हो रहे हैं। लेकिन वोकल होने में और वायलेंट होने में, वर्बली वायलेंट होने में बहुत फ़र्क है। आपको वोकल होना चाहिए, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आपकी क्या फीलिंग्स है, वो आपको शेयर करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो झगड़ा ही करना चाहिए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो बोलना कमाल नहीं है, खामोश रहना कमाल है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि बोलना कमाल नहीं है, खामोश रहना कमाल है। तो डेफ़िनेटली असर्शन दिखाना ही चाहिए। डेफ़िनेटली जहाँ पे आपके साथ में बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना ही चाहिए। आपको आपके फीलिंग्स को बताना ही चाहिए कि हाँ, ये मेरे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप कितने कम लफ्ज़ों में और कितने मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड्स में आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चिल्लाएँ ज़ोर-ज़ोर से, आप गालियाँ दें, या फिर आप सामने वाले पे गलत इल्ज़ाम लगाएँ, या फिर ये बोले कि तुम मेरे लिए ऐसे ही चाहते हो, या इस तरह का ये वो सारी चीज़ें या बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको असर्शन भी सही से दिखाते आना चाहिए। यू थिंक दैट यू डिज़र्व दिस ट्रीटमेंट। अगर आपके साथ इमोशनली अब्यूज़ हो भी रहा है, जैसे बहुओं के साथ ससुराल में बहुत कुछ होता है, हर कोई उनको बुरा बोलता है, हर कोई उन पे ऑर्डर लगाता है, हर कोई उनके आराम का ख्याल नहीं करता है, तो आप ऐसे सोचते कि हाँ, ये ससुराल है, हमको हम ये डिज़र्व करते ही हैं, ऐसा ही होता है। या फिर ऑफिस में आपसे बड़े और 10 लोग हैं, तो वो आपको कितना भी हैम्पर कर रहे हैं, वो आप लोग आपको फ़ुज़ूल ऑर्डर लगा रहे हैं, एम्बैरेस कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आप ये डिज़र्व ही करते हैं, तो ये गलत है। ये इमोशनल अब्यूज़ में आता है। यू बिलीव दैट नोबडी वुड वांट टू बी विथ यू। और अगर जब आपको ऐसे महसूस होता है कि कोई इंसान आपके साथ में रहना नहीं चाहता है, तो ये इमोशनल अब्यूज़ की टाइप है। तो ये हम इसको कैसे डील करेंगे? अगर इनमें से आपके साथ में कुछ हो रहा है, आप एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि क्या आपके साथ भी तो इमोशनल अब्यूज़ नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। हम आपके टेक्स्ट बुक्स के में भी देखेंगे कि इन्होंने क्या डीलिंग बताई है इमोशनल अब्यूज़ के लिए, और आपके जो कमेंट आएंगे मैं अकॉर्डिंगली भी आपको बताऊंगी कि अगर किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन है तो उसने उसे कैसे डील करना चाहिए, कैसे ओवरकम करना चाहिए। हैव अ गुड डे।